हमेशा सब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कंपैरिजन करते हैं, पर आज मैं आपको स्मार्ट वर्क का मतलब बताऊंगा कि रियल में स्मार्ट वर्क होता क्या है, और ये भी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कंपैरिजन क्यों नहीं है। अब स्मार्ट वर्क को डीप में समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक आदमी रोज पेड़ काटता था और वो एक दिन में 100 पेड़ काट लेता था, पर धीरे धीरे उसकी रोज की इफिशियंसी कम होने लगी। धीरे धीरे वो एक दिन में 90 ही पेड़ काट पाता था। फिर थोड़े दिन बाद वो 80 पेड़ काटने लगा। पर मेहनत और टाइम सेम देने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं कर रहा था। अब हार्डवर्क करने वाला इंसान मेहनत से पेड़ तो काट लेगा, पर वहीं स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान जो कुल्हाड़ी में धार करके पेड़ काटेगा वो कम टाइम में पेड़ काट लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि स्मार्ट वर्क करने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस स्मार्ट वर्क करने वाला अपनी मेहनत को कम और आउटपुट को ज्यादा कर लेगा। अब अगर आप एक दिन में 60 पेड़ काट पा रहे हो और सिर्फ 10 मिनट धार करने से आप 100 पेड़ काट सकते हो, तो आप वो क्यों नहीं करोगे? स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपने मेहनत सेम ही करी है, बस आपने अपनी मेहनत का फल बड़ा कर लिया है। क्योंकि अगर आप कुल्हाड़ी में धार कर भी लोगे तो भी पेड़ काटने में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। स्मार्ट वर्क में भी वर्क तो है ही, क्योंकि आप कितना ही सोच लो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस स्मार्टली वर्क करने से आप अपनी मेहनत को कम कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं और स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो तब होता जब आपको सभी पेड़ बिना मेहनत के कटे हुए चाहिए होते। तो मेरे को लगता है अब आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कैसे अलग है और क्यों इनका कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि स्मार्ट वर्क में भी आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और एंड में मेरे को अगर आपको एक लाइन में समझाना हो कि स्मार्ट वर्क क्या है, तो स्मार्ट वर्क करने से आप आपका हार्ड वर्क कम कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट वर्क क्या है, और आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। थैंक यू।